Assalamu alaikum everyone. This is me, Nahil AI Wali. I am 16-year-old living in Faisalabad, Pakistan, student at Rehan School Online Academy. So आज हमारे साथ हमारी असिस्टेंट फैसिलिटेटर हमारी बेस्ट फ्रेंड मुस्कान नईम है। मुस्कान नईम आर्ट वाली है। सो इनके बारे में हम जानते हैं और इनके साथ बातें करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम मुस्कान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें, जो हमारे व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान नीम आर्ट वाली है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी की स्टूडेंट हूँ और मेरी उम्र 14 साल है। इसके अलावा मेरा ताल्लुक वज़ीराबाद से है और मेरा ये गोल है कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनूँ एंड इंडिपेंडेंट बनूँ। सो ये था मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता लगा? मुझे मेरी मदर ने इसके बारे में बताया था। यानी जब मेरे 8 के पेपर्स हो रहे थे, प्री 9th मैंने की थी, तो 8 के पेपर्स के बाद मैंने इसे जॉइन किया था। तो ड्यूरिंग मेरे पेपर्स मेरी मदर इसी चीज़ के वाले से रिसर्च कर रही थी। यानी मुझे इंटरेस्ट था आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर स्टार्ट से। तो मेरी मदर कुछ ऐसे ही यानी सोचती थी या फिर उन्होंने ऐसे मेरे लिए सोचा हुआ था कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिससे इसकी ये वाली स्केल पॉलिश हो, तो वो ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म उनको मिले। तो फिर उसके बाद इन्होंने यानी रिसर्च करती थी काफ़ी सारी, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। फिर उन्होंने रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के बारे में उनको पता चला, उन्होंने सर दौलत से कॉन्टैक्ट किया एंड देन मैंने एक डेमो क्लास ली थी। आई थिंक रिज़ल्ट वापस लेकर आई थी मैं स्कूल से। तो फिर उसके बाद उस दिन मैंने एक डेमो क्लास ली थी और फिर मैंने 1 से 2 माह बाद जॉइन किया था एंड यही है मेरी जर्नी रेहान स्कूल जॉइन करने की। ओके, दैट्स नाइस। तो आप स्केचिंग या पेंटिंग कर लेती हैं? यस, तो नहीं कर लेती हूँ वैसे तो, और स्केचिंग भी मैंने की हुई है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये स्केचिंग नहीं करते, इससे गुनाह मिलता है। फिर मैंने स्केचिंग छोड़ दी। वैसे भी मेरा इंटरेस्ट स्केचिंग के अंदर ज़्यादा नहीं था। वैसे मैंने स्केचिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। यानी ज़्यादा नहीं बनाई, सिर्फ 4 आई थिंक मैंने बनाए थे। 5 टू 6 बनाए थे मैंने स्केचिंग्स, और बाकी जो थी वो ज़्यादातर यही था। क्राफ्टिंग ज़्यादा मैं करती हूँ और पेंटिंग कम ही होती है। पेंटिंग मैंने ज़्यादा रिसेंटली जो थी वो 1 महीने पहले मैंने आई थिंक की थी, तो उसके बाद भी मैंने अब ट्राई की। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने आर्ट वाली लगाया है, तो ये तो आपको मतलब है, तो अब तक आपने अपने ये जो वाला है इससे रिलेटेड कुछ सीखा है? यस ऑफ कोर्स, मुझे लगता था मैंने जब रेहान स्कूल को जॉइन किया था, तो उससे पहले मैंने यही सोचा था क्या ये चीज़ मेरी फील्ड के रिलेटेड है, मेरे पैशन के रिलेटेड है। तो फिर मैंने सोचा, फिर जब मैंने इसे जॉइन किया तो कैनवा यूज़ किया, तो मुझे कैनवा इससे रिलेटेड लगा था। यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आर्ट ये थोड़ा बहुत सिमिलर ही होते हैं। आर्ट के अंदर ये होता है जैसे हम फिज़िकली वो करते हैं और यहाँ पर हम टेक्निकली वो चीज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी बहुत सिमिलर थी। दैट्स व्हाई फिर मैंने यही सोचा कि आर्ट के अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं फिर यही कर लेती हूँ। मैंने फिर ये नेम ऐड कर दिया। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन सी? मेरी फेवरेट कंट्रीज़ में सबसे पहले तो एज़ अ मुस्लिम मैं सऊदी अरेबिया ही जाऊँगी। हज उम्रा करने के बाद फिर मैं साउथ कोरिया, जापान एंड टर्की जाऊँगी। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं? मेरे 2 सिबलिंग्स हैं, एक मेरी यंगर सिस्टर है और उससे एक छोटा भाई है। तो आप सिर्फ आप ही हैं रेहान स्कूल में, या इसके अलावा आपके कोई बहन भाई या रिलेटिव्स भी हैं?
नहीं, मेरे बहन भाई नहीं है, लेकिन एक कज़न ने रिसेंटली ज्वाइन किया था और अभी वो आई थिंक क्लासेस लेते हैं, पता नहीं, क्योंकि ज़्यादा दूर का कज़न है वैसे भी, और वैसे ये कह सकते हैं कि रिलेटिव भी है। ओके, नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट सिटीज कौन सी है? फेवरेट सिटीज़ में मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ की साइड काफ़ी अच्छी लगती है बिकॉज़ ऑफ नेचर, एंड इसके अलावा इस्लामाबाद की साइड अच्छी लगती है, बस। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट डिशेस कौन सी है? ओके, सो फेवरेट डिशेज़ में फास्ट फूड में तो मुझे पिज़्ज़ा, पास्ता और मैकरोनी और लज़ानिया पसंद है, एंड इसके अलावा अगर घर के खाने की बात की जाए तो मुझे कबाब पसंद है, बिरयानी ओके, नहीं। अगर आपको इन सब में से एक चीज चूज करनी पड़े, आप क्या चीज चूज करेंगे? पता नहीं, जो मिलेगा वो खा लूँगी। फिर भी कभी सोचा है, कभी आपको कहा जाए कि ये चीजें इनमें से आपने एक ही चूज करना है, एक? हुँ, कोई एक चीज़। ओके, तो मैं मशवरा दूं? मुश्किल है काफ़ी। यस, हमसे कहना बताएँ। था एक एक पीस सबका दे दें। हाँ, ये भी सही है वैसे। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको डेजर्ट में क्या पसंद है? डिज़र्ट में मुझे मैंगो डिज़र्ट मेरी मम्मा एक बनाती है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और बाहर से मुझे आइस शेक ज़्यादा अच्छा लगता है। सेम। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज कौन सी? मेरी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ मेरे पेरेंट्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरहान वाला, कासिम अली शाह और मुनीबा मज़ारी। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबीज क्या हैं? हॉबीज़ एक तो आर्ट एंड क्राफ्ट है, इसके अलावा ट्रैवलिंग करना मुझे अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, गेमिंग में भी इंटरेस्ट है, और इसके अलावा ड्रामे? थोड़ा बहुत कुकिंग में भी, और ड्रामे आजकल तो वैसे नहीं मैं देख रही कोई अच्छा मिल ही नहीं रहा ड्रामा, पहले कभी देखती थी मैं। ओके, अच्छा ड्रामा कोई नहीं है। वैसे मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं आजकल। कौन से कौन से वाला ड्रामा अच्छा है? मुझे नकाब अच्छा लगा। तुमने कहा, मैंने इसके बारे में वैसे सुना नहीं है। मुझे आजकल सिर्फ कुछ ड्रामाज अच्छे लग रहे हैं, बस एक तो है जुड़वा, इसके अलावा एक पहले का ये ड्रामा है एक, तो मैंने सोचा हुआ है कि कभी फ्री टाइम मिला तो वो देखेंगे, सोनो चंदा। मुझे ज्यादातर जो है वो फनी ड्रामास या कॉमेडी ड्रामास अच्छे लगते हैं। वो तो इतना पुराना है, उसके बाद यस, कोई। मैंने नहीं ना देखा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी देख लेती हूँ। ओके, नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इसके अलावा कुछ नहीं करती, मतलब आपको किसी चीज़ का शौक हो, कोई चीज़ कलेक्ट करने का, सिंगिंग का, यानी? सिंगिंग का तो वैसे है, यानी जब कभी दिल करे तो मैं सुन लेती हूँ, मूड पर डिपेंड करता है। जब मेरा मूड अच्छा हो तब मैं फास्ट म्यूजिक सुन लेती हूँ, जब अच्छा ना हो तब फिर एक सिंगर है इंडियन, तो वो अच्छे गाने बनाता है, यानी वो सही तरह से हर एक चीज अंदर उसके होती है, तो मैं वो उसी के सुनती हूँ ज्यादातर। ओके, दैट्स नाइस। सो मैं आपसे फन वाले क्वेश्चन करूंगी, आपने इसका जवाब देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको आखिरी बार गुस्सा कब आया था? आखिरी बार गुस्सा, वैसे मुझे कल गुस्सा आया था आखिरी बार, आज का पता नहीं। किस बात पे आया था? कल ये याद है गुस्सा किस बात पे आया था, लेकिन किस बात पे नहीं, यानी
ये याद है कि गुस्सा आया था, लेकिन ये नहीं याद कि किस बात पर आया था। ओके, सो नेक्स्ट फनी क्वेश्चन है कि अगर आपके एग्जाम पे मूवी बने तो आप उसका क्या नाम रखेंगे? फेलियर्स एग्जाम। ओके, दैट्स नाइस। सो तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी भी जानवर से बात करने का मौका मिले तो आप किसकी जुबान कहेंगी कि मैं इससे बात करूं? वैसे तो अगर सबकी मिक्स होकर मिल जाए वो सही है। सारे मिक्स, एनी वन? हम्म, वैसे तो सबकी एक ही नहीं होती मेरे ख्याल से। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि चिड़िया और गाय की आवाज एक जैसी होती है? नहीं, मतलब एनिमल्स जो दूसरे हैं, जो जंगल वगैरह के होते हैं, तो वो तो उनकी तो एक जैसी होती है, बर्ड्स की तो और होती है ना। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी क्लासमेट में कोई आपका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड? यस है। हाँ, एक तो आपने स्टार्ट में मेंशन किया, आप हैं एक, और इसके अलावा एक और भी है फाउंडेशन लेवल में, हरीम फ्रीलांसिंग वाली, और मॉर्निंग शिफ्ट में मेरी एक और फ्रेंड है, एमन डिजाइनिंग वाली, वो भी है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी रूटीन बता सकती हैं हमें, फुल डेली रूटीन? रूटीन वैसे मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आई एम नॉट गुड इन टाइम मैनेजमेंट, और मतलब यही है कि ज़्यादातर तो यही होता है कि बिजी रूटीन जाती है और पता ही नहीं होता कि टाइम कैसे गुजर रहा है। यही होता है। अब तो है, वैसे 10 बजे क्लास शुरू होती है और 12 बजे ख़त्म होती है। पहले 9:30 पर शुरू होती थी और 11:30 ख़त्म होती थी। तो तब तक मैं क्लास लेने तक मैं वैसे थोड़ा-सा रिलैक्स वगैरह कर लेती थी। फिर क्लास लेती थी, उसके बाद फिर कॉलोनी और रिव्यूज़ रिकॉर्ड कर लेती थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर तक रुक जाती थी, यानी घंटे तक रेस्ट कर लिया या फिर कुछ और कर लिया, कुछ खा लिया। तो फिर उसके बाद मैं उसी आवर के अंदर मैं एक इंटरव्यू भी शेड्यूल कर लेती थी किसी के साथ। 2 बजे का ज़्यादातर होता था, या फिर ज़्यादातर यही होता था, 4 बजे का होता था। तो फिर 3 बजे कोडिंग की क्लास होती है, फिर 4 बजे वो एंड होती है, एंड उसके बाद फिर अगर कोई मेरा टास्क रहता है वो मैं 1 घंटे के अंदर कर लेती हूँ। फिर उसके बाद 2 घंटे मेरे पास फ्री होते हैं, एंड उसमें अगर मैंने कुछ और करना हो, कोई और एक्टिविटी करनी हो, वो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर तो रिलैक्स करती हूँ। फिर एक और क्लास है फाउंडेशन लेवल की, आपकी वाली क्लास, तो वो ज्वाइन करती हूँ। उसके बाद फिर उसकी गूगल शीट वगैरह वो सब करती हूँ, एंड 9 बजे सो जाती हूँ। ज़्यादातर तो यही होता है, 10 बजे सोती हूँ, लेकिन आजकल 1-2 दिन हुआ है 9 बजे सो रही हूँ। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको आईना देखकर कभी डर लगा? मतलब क्या है? मतलब आपने अपने आप को शीशे में देखा तो आपको कभी डर नहीं लगा? नहीं, डर तो नहीं लगा। वैसे एक बार एक मेरी फ्रेंड ने ये बात बताई थी कि अगर आप, वैसे तो अगर खुद को हम देख रहे होते हैं, अपना फेस देख रहे होते हैं मिरर के अंदर, तब तो ऐसे हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हम कभी मिरर के अंदर देखते हैं, कभी फिर साइड पर देखते हैं, कभी कहीं पर देखते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पर ही फोकस होकर देखें खुद को, तो हमें खुद की शक्ल ही जो है वो डरावनी लगती है, और ऐसे लगता है जैसे कोई स्केरी सीन हो रहा है हमारे साथ। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फन वाला। अगर आप किसी के घर जाएं और अगर वो आपको चाय ना पिलाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? वैसे मुझे चाय पसंद भी नहीं। ओ, आप टी लवर नहीं है तो आप कॉफी लवर हैं? नहीं, वो भी नहीं।
मुझे दोनों ही नहीं पसंद। चलो, मतलब आप बुरा नहीं बनाएगी। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कभी ख्वाब में खाना खाया है? आपको मजा मैंने आया? ख्वाब में नहीं, ऐसा ख्वाब तो नहीं आया कभी अजीब। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कभी आप इम्तिहान में बगैर पढ़े पास हुई हैं और कैसे? वैसे ऐसा हो जाए तो गुड लक के हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। पढ़कर जाते, उल्टा हम पढ़कर जाते हैं और फेल होकर आ जाते हैं, तो ऐसा तो वैसे कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ओके, अगर मोबाइल ना हो तो जिंदगी कैसी लगती है? आजकल के हिसाब से तो वैसे फिर तो कुछ नहीं लगती, लेकिन और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं, पर ज़्यादातर आजकल सारे लोग मोबाइल ही यूज़ करते हैं, जैसे अब हमारा भी काम है इसी पर होता है। सो फिर तो मैं तो यही कहूँगी कि नहीं, कुछ भी नहीं होती फिर। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बचपन में सबसे अजीब शौक आपका क्या था? सबसे अजीब, वैसे बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि ये जो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ, ये सब कुछ करती हूँ, इसको एक अगर नाम दें, यानी बड़े होकर जो क्या बनना है, तो मैं साइंटिस्ट कहती थी। कोई भी मुझसे पूछता था तो मैं बोलती थी मैंने साइंटिस्ट बनना है। तो फिर मुझे मम्मा ने बताया कि इन सब चीज़ों को साइंटिस्ट ही बोलते हैं, और कुछ मुझे वैसे भी समझ आने लगी जब मैं थोड़ी-थोड़ी बड़ी हो रही। तो फिर बाद में पता चला आर्टिस्ट भी होता है एक नाम। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हँसी आई हो? अम, वैसे ज़्यादा हँसी, पता नहीं, याद ही नहीं, यानी हुआ होगा, अगर ऐसा हुआ भी होगा तो याद ही नहीं मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको रात में नींद ना आए तो आप क्या करती हैं? बस कुछ वैसे ही प्लान करती हूँ, कोई फ्यूचर प्लानिंग कर ली कि मैंने ये करना है, ये बिज़नेस आइडिया सोच लेती हूँ। फिर इस आइडिया के अंदर और क्या आइडिया ऐड करके तो ये अच्छा हो सकता है मज़ीद। तो मतलब ये कि फ्यूचर प्लानिंग ही होती रहती है। ओके, आपका कोई निकनेम है? कोई आपको घर में प्यार से बुलाते हैं? नहीं, पहले था, मेरा छोटा भाई जो था वो जब छोटा था तब मुझे बोलता होता था, आपियान बोलता था। मेरा तो है बहुत प्यारा सा, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। कैन आई गेस? यस। मानो। नो, बहुत अलग है वैसे मेरा। ज़्यादा मेरा वैसे ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं। मेरी भी एक कज़िन है तो वो भी इसी तरह ही बोलती है अपने भाई को। मुझे ये नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, यानी हर कोई यही नाम यूज़ करता है। तो मैंने वैसे मेरी गेस किया कि ये तो नहीं मेरा होगा। जो मेरा जो निकनेम है वो मेरे नाम की जितने भी स्पेलिंग है उनमें से एक भी नहीं आता। हाँ, मैं छोटी थी तो तब मेरा नाम रखा था, ये मैं सबसे छोटी हूँ तो मेरा नाम रखा था सबने। तो जो भी कोई आता है घर में, कोई गेस्ट हो, कोई बाहर से हो, तो वो उसको बताना लाजमी होता है उनका, मेरा नाम है पोपी। फ्लावर नेम है, सो मुझे निकनेम सारे यही कहते हैं। मुझे इतनी आदत हो गई है कि जब मुझे कोई कहता है मिनाहिल तो मुझे बहुत अजीब लगता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे दोनों नामों में। यस, वैसे बोला तो आपने सही। और वैसे ये है, मैंने इसके बारे में तो नहीं सुना वैसे। है, ओके, काफ़ी डिफरेंट है। सर्च कीजिएगा। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर बिजली चली जाए और आपका इंटरव्यू हो रहा हो, वाईफाई बंद हो जाए, तो आपका क्या रद्द अमल होता है? फिर मुझे गुस्सा आता है उस टाइम पर। ओके,
मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में पहले मुर्गी आई या अंडा? वैसे ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी एक दफा स्कूल में किया गया था, तो वैसे तो दोनों ही चीजें आ सकती हैं। मुर्गी के वैसे ज्यादा चांसेस लगते हैं। ओके। अगर आपके जूते बोलने लग जाएं, तो वो आपसे क्या कहेंगे? काफी डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या कहेंगे? फिर तो वो मुझे कहेंगे कि मुझे मत पहनो। ओके। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कभी ख्वाब में आके प्रिंसिपल ने आपको डराया हो? प्रिंसिपल ने? रेहान स्कूल के। नहीं, ऐसा तो वैसे कभी नहीं हुआ। सर दौलत डरावने तो नहीं है। ओके ओके। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर आपको एक कार्टून कैरेक्टर की जिंदगी गुजारनी पड़े तो वो कौन सा होगा? शिनचैन। अच्छा, वैसे मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं कार्टून नहीं देखती इतने। ओके, वैसे वो है एक फनी कार्टून चले, शिनचैन है उसका नेम। ओके। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या कभी गलती से किसी को अम्मी या सर कह दिया? क्लास में यानी किसी टीचर को? यस। एक बार छोटे होते ऐसा हुआ था। फिर वो टीचर मेरी तरफ देखने लगी थी, तो मैंने फिर सॉरी बोला था उनको। ओके। और मैंने बोला भी ऊंची आवाज से था। यानी क्लास में सबसे ऊंची मैं बोलती थी, अभी भी घर में सबसे ऊंची मैं ही बोलती हूँ। तो तब फिर सारे हंसने लग गए थे, तो मुझे काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हुई थी। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कभी ख्वाब में आपको किसी ने डांटा है कभी? नहीं। ओके। बचपन में सबसे ज्यादा शरारतें कौन सी की थी? कौन सी शरारत ज्यादा? थी? कोई एक शेयर करूं? क्यों, बहुत सारी हैं। मुझे अब वैसे एक एक का तो नहीं पता, हर एक का तो नहीं पता, ज्यादा अपने भाई की पता है, और कुछ का मुझे पता है। उनमें से मैं एक शेयर कर देती हूँ कि जब मैं छोटी होती थी, 2 क्लास में होती थी मैं, तो तब मैं अपनी वाटर बॉटल को किसी को भी, यानी कोई भी मेरी चीज होती थी, मैं किसी को भी नहीं थी देती। तो मेरी टीचर को हर टाइम मुझसे यही शिकायत होती थी कि ये अपनी चीज किसी को भी नहीं देती। तो ये कहती थी कि ये अपनी चीजों पर सांप की तरह बैठ जाती है। ओके। अगर आपकी जिंदगी पर फिल्म बने तो आपका हीरो कौन होगा? वैसे कोई भी नहीं, मैं फिल्म बनवाना ही नहीं चाहती। हमने तो सपोज किया है। हाँ, वैसे मुझे तो यानी कोई भी नहीं अभी तो मेरे माइंड में। कोई बॉलीवुड एक्टर? कोई भी हो जाए, कोई बॉलीवुड एक्टर, कोई पाकिस्तानी एक्टर। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। वैसे ये है कि यानी गाने वगैरह किसी का हो गया तो वो सुन लेती हूँ, लेकिन ऐसे तो कोई भी नहीं है। ओके। क्या कभी आप फ्री चीज लेने के लिए लाइन में लगी हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे वैसे भी कुछ लोगों की आदत होती है वो फ्री चीज लेते हैं, मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं फ्री चीज लूं। और तब मैं वैसे भी फ्री चीज ज्यादा नहीं, अब वैसे होती भी नहीं फ्री चीज, तो अगर हो भी तो मैं नहीं लेती। ओके। आपको बारिश में नहाना पसंद है? हाँ, छोटे होते पसंद था, अब तो वैसे यानी अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो बारिश में नहाना तो दूर की बात है।
ओके, कभी आपने खुद को आईने में देखा और आपको हँसी आई हो? ज़्यादा तो नहीं होता वैसे, पहले भी होता था जब मैं स्कूल जाती थी तब भी यही होता था कि ज़्यादा टाइम नहीं था मिलता। मैं यहाँ तो ज़्यादा होता था कि कोई अगर पिक्चर बना ली या फिर कभी-कभार वो भी, नहीं तो ज़्यादातर यही होता था। मैंने एक चैनल बनाया था तो उसमें मैं अपनी फ्रेंड्स को रोस्ट करती थी और उनको टैग कर देती थी, उनको मेंशन कर देती थी, तो उसमें काफ़ी मज़ा आता था। मतलब ये कि मैं खुद की वीडियोज़ नहीं थी बनाती। ये कह सकते हैं कि टिकटॉक से किसी का अगर कंटेंट अच्छा लगा तो वो रीपोस्ट कर दिया या फिर उसे डाउनलोड करके फिर पोस्ट कर दिया। तो ऐसा होता था और साथ में उनको टैग कर देती थी मैं। तो फिर इसी तरह ही हम सब ने करना होता था। हम 3 फ्रेंड्स थी, तो काफ़ी मज़ा आता था। यही एक्टिविटी ज़्यादातर होती थी या फिर मैंने पढ़ना होता था। इसके अलावा टाइम ही नहीं था मिलता, फिर सो जाती थी मैं। ओके, सो गाइज़ ये था आज का हमारा इंटरव्यू। हमें बहुत मज़ा आया मुस्कान के साथ। सो मुस्कान, आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को कोई अच्छी-सी, प्यारी-सी अपनी जैसी एडवाइस देना चाहेंगी? यही दूँगी कि अपने टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद उनको ये होता है कि काश वो इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाते। तो हमें अपने टाइम को एक पॉज़िटिव जगह पर स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि हमें फ़ायदा भी हो। तो मेरी आज की एडवाइस होगी। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच मुस्कान। ये था आज का हमारा इंटरव्यू। हमें बहुत मज़ा आया। सो गाइज़, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।